हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। आज हम अपने प्लानिंग चैप्टर की बिजनेस स्टडीज़ के प्लानिंग चैप्टर की ये थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये हमारी लास्ट वीडियो है, पार्ट थर्ड, और हमारा ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। तो आज जो है हम देखते हैं कि हमारे प्लान कितने तरह के होते हैं, जो प्लानिंग करते हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो देखो, हमारी जो प्लानिंग है वो सिर्फ दो तरह की होती है। दो तरह कौन सी? एक तो स्टैंडिंग प्लान्स और एक सिंगल यूज प्लान्स। बस यही दो तरह की होती हैं और इनके बारे में इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। इनका मतलब समझा देता हूँ। वैसे मैं, स्टैंडिंग प्लान्स का मतलब होता है वो प्लान जो मतलब बहुत टाइम के लिए बनाए जाते हैं, जो लॉन्ग टाइम के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, जो हमेशा रहते हैं, मतलब खत्म नहीं होते। दूसरा सिंगल यूज प्लान क्या है? सिंगल यूज प्लान वो प्लान्स होते हैं जो सिर्फ एक बार के यूज के होते हैं। नाम से पता लग रहा है सिंगल यूज प्लान, जो सिर्फ एक बार में ही यूज किए जाते हैं और काम होते ही वो खत्म हो जाते हैं। पर ये वाले प्लान्स जो है बने रहते हैं, ठीक है। इन्हें रिपीटेड प्लान्स भी कहते हैं। सो गाइस, जो स्टैंडिंग प्लान में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? तो ऑब्जेक्टिव जो है ये वो एंड पॉइंट्स होते हैं, ये एंड पॉइंट्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव के कुछ एग्जांपल्स दूं। जैसे कि देखिए, कोई कंपनी है, वो अपना कोल्ड ड्रिंक बेच रही है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बेच रही है। तो उसकी जो सेल्स है वो है कि 20,000 करोड़ है, ठीक है। अब उसका ऑब्जेक्टिव, अब यहाँ पे क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी जो कोल्ड ड्रिंक की सेल्स है उसे इंक्रीज करके 40,000 करोड़ तक ले जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव का एक क्या है, एग्जाम्पल। इसी तरीके से और भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि किसी का बिजनेस जो है, देखो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। अगर मान लो किसी ने यहाँ इतनी बड़ी दुकान खोली है, ये कोई शॉप है, ठीक है। अब वो चाहता है कि वो अपने बिजनेस को बड़ा करे, मतलब उसमें और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। वो चाहता है कि अपनी दुकान इतने से करके वो इतनी बड़ी दुकान कर दे, एक बहुत बड़ा शोरूम खोल ले। तो ये भी क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये वो एंड पॉइंट्स होते हैं सबसे एंड में, जिससे पहले इनको फुलफिल करने के लिए इससे पहले हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसे हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जो कि हमारा स्टैंडिंग प्लान होता है। जो सेकंड है वो है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? मतलब कि अपने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में क्या क्या रखना चाहता है, जो उसमें रिस्क होते हैं, चेंजेस वगैरह होते हैं, इन सबको ध्यान में रखना, उसे ही स्टैटिक का मतलब वही होता है, ठीक है। अब जो इसके कुछ डायमेंशंस हैं वो है डिटरमाइन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिटरमाइन करना, ठीक है। सेकंड है यूजिंग अ स्पेसिफिक मेथड। यूजिंग अ स्पेसिफिक मेथड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए स्पेसिफिक मेथड का यूज करना, ठीक है, ताकि हम मेथड्स जो, ताकि हम हमारा काम अच्छे से हो सके। तो जो स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, ठीक है, उनका यूज करने के लिए, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से सही ढंग से फुलफिल कर सके। ये था स्टैंडिंग प्लान में आता है हमारा स्टडी। सो गाइस, जो इसमें तीसरे नंबर पर जो स्टैंडिंग प्लान्स में इंक्लूड किया जाता है वो है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसीज प्रोवाइड डायरेक्शन टू द मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो पॉलिसीज हैं वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं, किसको? मैनेजर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की। अब एक ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं इस देखें तो, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी काम को किस तरीके से करना है, वो सब जो सेटिंग्स है वो इसमें कर दी जाती है।
अब हम एक अगर एग्जाम्पल की बात करें, सेल्स पॉलिसी और प्राइस डिटरमाइन पॉलिसी। सेल्स पॉलिसी का क्या मतलब है? सेल्स पॉलिसी में क्या करते हैं हम, जो हमारा प्राइस होता है वो ये डिटरमाइन किया जाता है कि हमें किस प्राइस पर सामान सेल करना है। ठीक है, कि हमें किस प्राइस पर, सॉरी, सेल्स पॉलिसीज में हमारा आता है कि जो हमारी सेल्स है वो सिर्फ कैश में होगी। ठीक है, पेमेंट जो है वो सिर्फ हमारी कैश में होगी, हम पैसे और किसी तरीके से पैसे नहीं लेते, है ना, कि हाँ जी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है उसमें पैसा नहीं लेते, सिर्फ हमारी कैश में लेंगे। या फिर दूसरी बात, हम जो सेल करेंगे वो उधार नहीं करेंगे, पैसे हैंड टू हैंड लेने हैं, उधार नहीं करना। तो ये किस में आता है? हमारा सेल्स पॉलिसीज में आता है। प्राइस डिटरमाइन पॉलिसी में क्या होता है, जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्राइस डिटरमाइन करना। ठीक है, इतना डिटरमाइन करना प्राइस, मतलब उनका कि जो हमारा प्रोडक्ट, कि अगर हमारा प्रोडक्ट कोई 20 रुपए का है, मतलब 20 रुपए का बना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका प्राइस इतना डिटरमाइन करो कि इसमें हमें कुछ प्रॉफिट हो, कि इसमें हम इसको 20 का अगर हमारा इसकी टोटल वो बना है तो हम इसको 25 रुपए का सेल करेंगे, ताकि ये हमारा प्रॉफिट का पार्ट हो। ठीक है, तो ये क्या है? ये है प्राइस डिटरमाइन पॉलिसी। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ये डायरेक्शन देती है मैनेजर्स को और मैनेजर्स को या एम्प्लॉयज को। तो क्या होता है, एम्प्लॉयज को भी अगर देखें तो उन्हें बार बार जो है अपने बड़ों से, ठीक है, उन्हें बार बार वो नहीं लेनी पड़ती, जैसे जाके आज्ञा नहीं लेनी पड़ती कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। ये बार इनको पॉलिसीज बता दी जाती है, उसी हिसाब से फिर ये काम करते हैं, बार बार भी पूछते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार पूछेंगे कि हाँ जी 20 रुपये वाला प्रोडक्ट है तो इसमें कितना रखना है, फिर दोबारा पूछेंगे 20 रुपये वाला प्रोडक्ट है तो इसमें कितना जोड़ना है। इन्हें एक पॉलिसी बता दी कि भाई इसमें 20 रुपये में 5 रुपये ऐड करके रखने हैं। तो अब ये सब जो वर्कर्स है वो इसी तरीके से काम करेंगे, बार बार जाके अपने बड़ों से, मैनेजर से नहीं पूछेंगे कि हमें किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो ये क्या था, ये थी हमारी पॉलिसी, जो कि हमारा थर्ड पार्ट था हमारा स्टैंडिंग लॉ में। अब जो नेक्स्ट है इसमें वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर के बारे में अभी हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था, प्रोसेसर के बारे में। हल्दी नमक मिर्च याद आ गया होगा आप सभी को कि हल्दी नमक मिर्च, अगर हमें कोई सब्जी बनानी है तो उसमें हमें कितना हल्दी डालना है, कितनी मिर्च डालनी है, तो क्या करते हैं, ये प्रोसेसर होता है सब्जी को बनाने का। इसी तरीके से स्टैंडिंग प्लान्स में क्या है, प्रोसेसर्स को इंक्लूड किया जाता है। जो प्रोसेसर्स होते हैं वो प्रोसेसर किस तरह के हो सकते हैं, जैसे देखो एक बार पढ़ते हैं, प्रोसेसर्स आर दोज प्लान्स व्हिच डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल से देख लेते हैं, डेटर्स हैं, इसका मतलब आपको समझाता हूँ। तो डेटर्स हैं, अब हमें उनसे क्या करना है, पैसे लेने हैं, हमें पैसे वसूल करने हैं। अब पैसे वसूल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो उन्हें कॉल करेंगे, क्या क्या काम कर सकते हैं हम, एक तो फ़ोन कर सकते हैं, कॉल पर बुला सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कॉल के बाद उन्हें लेटर भी दे सकते हैं। लेटर के बाद हम उनसे खुद जाकर मिल भी सकते हैं, ठीक है, पर्सनली हम खुद जाकर भी मिल सकते हैं। तो इन कामों से हम क्या कर सकते हैं, इन कामों से हम अपने डेटर से पैसा ले सकते हैं कि हमें पैसा लेने किस तरीके से ऐसे। तो ये क्या है, ये प्रोसेसर है पैसे इनसे लेने का। ठीक है, ये भी हल्दी नमक मिर्च मसाले सब हैं जो डेटर्स के पास हम भेजते हैं और ये सब्जी पकाकर हमें दे देता है। प्रोसेसर जो है वो एक सीक्वेंस बनाते हैं। प्रोसेसर्स आर दोज प्लान, ये उस तरह के प्लान्स होते हैं जिसमें डिटरमाइन किया जाता है किसी एक सीक्वेंस को। एक सीक्वेंस हमें डिटरमाइन करवा दी जाती है किसी भी वर्क परफॉर्मेंस के लिए, किसी भी काम को करने के लिए एक सीक्वेंस बना दी जाती है। उस तरीके से इस काम को करने के लिए क्या है, सीक्वेंस बना दिया हमने। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेसर को ही हम प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रोसेसर। और जो हमारा नेक्स्ट है स्टैंडिंग प्लान्स का, वो है मेथड। मेथड क्या है, मेथड आप सभी समझते हो कि किसी भी काम को करने के लिए कई तरह के मेथड्स होते हैं कि हमें काम को किस तरीके से करना है। ठीक है, किन किन तरीकों से हम कर सकते हैं, जैसे कि देखो आपको स्कूल में एक मैथ्स का क्वेश्चन दे दिया जाए। ठीक है, एक मैथ्स का क्वेश्चन क्या है, अब उसको करने के कितने भी मेथड्स आपको बताए जा सकते हैं।
कि आप चाहो, देखो हर बच्चा जो है मैथ्स के क्वेश्चन कुछ तो होते हैं जिनको सेम करना पड़ता है, हर स्टेप यूज करना पड़ता है, पर कई क्या होते हैं अलग अलग मेथड्स होते हैं कि हाँ इसको हम इस मेथड से करेंगे। होते हैं ना चैप्टर में तुम्हारे मेथड होते हैं ना, ये मेथड ये वो मेथड, कई तरह के बहुत सारे मेथड्स होते हैं मैथ्स में। उसी तरीके से क्या है, जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें भी क्या है, हमारे लिए बहुत सारे वो होते हैं मेथड्स। ये नहीं है कि एक ही मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा एक काम को करने का, हम और भी बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मेथड से काम कर सकते हैं। लाइक मैं पिछले वाले एग्जांपल की अगर बात करूं तो उसमें जैसे बताया था कि अगर हमें डेटर्स से पैसे लेने हैं तो हाँ, एक मेथड हो गया कॉल का, ये उससे रिलेटेड मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हो गया कॉल का, एक हो गया कॉल मेथड से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेसर भी है, और ये अगर हम इसमें बात करें तो मैं इसके एग्जांपल से, उसी वाले एग्जांपल से आपको इसकी बात समझा रहा हूँ कि या तो एक प्रोसेस वो एक मेथड है कि हम कॉल कर लें, एक मेथड ये है कि हम खाली लेटर दे के भेज दें, ठीक है। एक है कि हम उससे पर्सनली मिल लें। तो ये क्या है, ये सब मेथड है। और बात ये कि हमारा किसी भी मेथड से काम हो जाए, हम इसका मतलब ये नहीं कि हमें सारे मेथड यूज़ करने हैं, किसी भी मेथड से हमारा काम हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के, तो बहुत अच्छी बात है। और हम यही सोचते हैं कि हम ज़्यादा से अच्छा और इजी मेथड लें जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो काम है वो आसानी से पूरे हो सके। मेथड्स इसलिए बनाए जाते हैं किसी भी काम को करने के कि ये कि इस वाले मेथड से भी हम काम कर सकते हैं, इस मेथड से भी काम कर सकते हैं, किसी भी मेथड से हम काम कर सकते हैं। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन में मेथड्स हमेशा बनाए जाते हैं हर काम को करने के। नेक्स्ट है रूल्स। रूल्स का क्या मतलब होता है, नियम। जैसे अब आपके स्कूल में है, आपके स्कूल में पॉलिसीज भी होती है कुछ, ठीक है। पॉलिसी क्या है कि आपको जो है, जो हमारे स्कूल की प्रॉपर्टी है उसे नुकसान नहीं पहुंचाना, ये पॉलिसी है। तो बच्चे को ये पॉलिसीज बता दी जाती है पहले से, ठीक है। और कि हमारे स्कूल में खाना इस टाइम मिलता है, ये मिलता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, स्कूल की टाइमिंग ये है और टाइम पर ही स्कूल आना है। तो ये क्या है, पॉलिसी है। अब अगर हम रूल की बात करें तो स्कूल में कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो ये रूल्स हैं, ठीक है। कुछ रूल्स, बहुत तरह के रूल्स होते हैं कि बच्चों को आपस में लड़ाई नहीं करनी है ना, कुछ मिलते जुलते ही होता है पर डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत। तो रूल्स की में अगर हम, यही है कि नियम, किसी भी काम को करने के लिए कुछ नियम दे दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ बता दिया जाता है कि ये इस तरीके से करना है, इस तरीके से ये नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज़ें क्या आती है, हमारी रूल्स के अंदर आती है। तो ये था हमारा लास्ट जो हमारी स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर ये आता है, रूल्स। नेक्स्ट जो है इसमें सिंगल यूज प्लान हमारा टॉपिक आता है। सिंगल यूज प्लान टॉपिक में हमारा क्या है, सबसे पहला पॉइंट है प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है, देखो क्या है, इसमें एक प्रोग्राम सेट करना। किस तरह का प्रोग्राम, कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, ये सब चीज़ें जो है हमारी किस में आती है, एक तरीके से प्रोग्राम से आती है। तो ये जो है सिंगल यूज़ होती है, ये एक बार यूज़ की होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। कैसे, क्योंकि देखो जब हम किसी को कोई काम, हमने प्लानिंग करी हमें क्या करना है, तो जो हमें करना है उसके बारे में हमने प्लान किया, उसके बाद फिर वो प्लानिंग ख़त्म हो जाती है। सेकंड की बात करें कैसे किया जाएगा, तो ये भी क्या है, कैसे किया जाएगा ये भी हमने प्लान कर लिया, इसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। ये तो नहीं ना हम बार बार ही हमेशा ये सोच रहे हैं कैसे करेंगे, जब होने के बाद वो खत्म हो जाती है। कौन करेगा ये भी और कब करेगा ये भी। तो ये जो प्रोग्राम है पूरा, ये सिंगल यूज प्लान में ये एक प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है कि काम को किस प्रोग्राम से करना है, क्या प्रोग्राम है सिंगल यूज प्लान। अगर मैं प्रोग्राम की आपको एक दो एग्जांपल दूं, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब सिंगल यूज प्लान्स है ना। जो क्या कहते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोग्राम है उसमें भी कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, तो ये सब चीज़ जो है प्रोग्राम में सेट कर दी जाती है। ट्रेनिंग में ही वही बात है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा सिंगल यूज प्लान के अंदर प्रोग्राम। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वो है बजट।
बजट देखो, आपके घर में भी हर चीज़ का एक बजट बनाया जाता है, ठीक है। आप कहीं घूमने जाते हो तो ये थोड़ी ना मुंह उठाए चले गए, प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग के बाद फिर बजट बनाया जाता है। और वो किस में आता है? सिंगल यूज प्लान में। क्या आप घूमने का प्लान लाइफ टाइम बनाते रहोगे? ये आपके आगे काम आएगा, यही वाला प्लान, नहीं ना। तो ये सिंगल यूज प्लान है, ये आपने प्लान करा, बजट बनाया, घूम के आके खत्म, बस, ठीक है। तो बजट जो है एक सिंगल यूज प्लान है, आपने घूमने के लिए प्लान बनाया और उसके अंदर जो आपने बजट बनाया, ठीक है, तो वो क्या है? वो सिंगल यूज प्लान है, वो उसकी प्लानिंग आपने एक ही बार करी और ये खत्म, बजट बनाते ही खत्म, ठीक है। अब अगर हम बिजनेस में बात करें तो जो ये देखो, बजट के लिए क्या 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 रिसोर्सेज हैं, जैसे एक हो गई कैपिटल, स्टॉक, टाइम और अदर रिसोर्सेज जो बचे हुए बाकी के। कैपिटल है, हमें कैपिटल को देखकर ही प्लान करना पड़ता है कि हमें कितनी कैपिटल, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें चलानी है तो उसमें कितनी कैपिटल लगेगी, है ना, उसमें कितना स्टॉक की जरूरत पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा, सब चीज़ें हमें देखकर चलनी पड़ती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? बजट मेकिंग, बजट बनाना, ठीक है। ये सब क्या है? बजट। और ये बजट क्या होता है? सिंगल यूज प्लान है हमारा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, सिंगल यूज प्लान का बजट। इसमें बस खाली 2 ही पॉइंट्स हैं, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, सिंगल यूज प्लान।